Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rasif sir, your math teacher, and we were on chapter number 7, permutation and combination. This is part 2nd, and we were going to according to revised syllabus. So let's start. So we are going to start exercise 7.4. टॉपिक इज कॉम्बिनेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संचय। और मैंने आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया था कि इसमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि परमुटेशन में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस थी। इसका बेसिकली मीन्स लेते हैं हम सिलेक्शन से, और परमुटेशन का बेसिकली मीन्स था डिजाइनिंग प्लस सिलेक्शन से। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एन सी आर, दैट इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन ओवर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर। ओके, तो ये प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाले उसने कि एन सी 9 इक्वल दर क्या एन सी 8 के, तो एन सी 17 कितना होगा। तो बेसिकली एन आपको पता लगाना है। एक प्रॉपर्टी होती है इसमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि इसमें क्या होता है, एन सी आर जो होता है ना वो इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के। ओके, इसको शॉर्ट में देखते हैं अपने कि आपको पास अगर 3C1 निकालना पड़ जाए या फिर 3C2 फाइंड करना पड़ जाए, तो दोनों के सेम रिजल्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग N3 है, R1 है, और यहाँ पे N3 है, R1 है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, यानी कि 3C1 3C2 के इक्वल होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसका मीन है कि आपको 3 को 2 टाइम तक लेस करना है, तो 3 फिर से लेस किया 2। ओके, और जो डिवाइड में 2 है उसको भी तब तक लेस करना है जब तक वो 1 ना बन जाए। तो ये एक बार में 1 बन जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 3। बट यहाँ देखें तो 3 को सिर्फ 1 टाइम लेस करना है, तो 3 और 1 को लेस करेंगे तो 1 तो फर्स्ट टर्म में 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है 3। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि सपोज करो आपके पास 100C98 को सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगाने से ये क्या बन जाएगा, 100C 100 - 98 मीन्स 2। तो ये काफ़ी इजी हो गया, यानी कि 100 को 2 टाइम कम करना है, 100 इंटू उसमें फिर लेस किया 99, और 2 को तब तक लेस करना जब तक 1 ना बन जाए, तो ये 2 इंटू 1। अब इसको सोल्व कर लो, ये 50 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करा लो, 9 5 जा 45, 9 5 जा 49। तो अगर आप इसको सोल्व करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग 100 को 98 टाइम्स लेस करना है, और 98 को तब तक लेस करना है मल्टीप्लाई कराते कराते जब तक वो 1 ना बन जाए। तो बेटर रहता है हम ये आइडेंटिटी लगा लेते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो 9 है और ये 8 है, इन दोनों का सम n के इक्वल होएगा, क्योंकि देखो अगर इसका और इसका सम कर दें तो n के इक्वल ही आएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 और 8
का जो सम करेंगे हम, वो आपका n बनेगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? NC17 निकालना है। वो क्या बन जाएगा? 17C17। और 17C17 को सोल्व कैसे करेंगे? हम उसको राइट करेंगे 17C0। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि 17C0 है, और अगर बेस में 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ओके, या फिर एक आइडेंटिटी आप लर्न कर सकते हो कि n जो होता है वो इक्वल होता है NC0 के, और वही इक्वल होता है 1 के। तो इसका आंसर 1 आ गया। ओके, अगर ये 1 आपको प्रूफ करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जो मैंने आपको बताया था, दिस वन। इसमें वैल्यू रखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि 1 कैसे आ रहा है, n की वैल्यू या NC0 की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 18। वो कह रहा है 2 पुरुष और 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिसमें एक पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं? तो अब ये क्वेश्चन क्या है? कॉम्बिनेशन का है। क्यों? क्योंकि बेसिकली सिलेक्शन कर रहे हैं हम ह्यूमंस का। इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? How many of these committee would consist of 1 man and 2 women? तो अपने पास यहाँ पे 3 पर्सन, ओके, यहाँ पे क्या करना है? 2 तो मैन है और 3 वीमेन है। इट मीन्स टोटल कितने हैं? 5 है। ये 5 n की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि अवेलेबल है। और चूज कितने करने हैं? 3। या सिलेक्ट कितने करने हैं? 3। तो इट मीन्स ये r की वैल्यू है। तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितने वेज हो सकते हैं इसको सिलेक्शन के? वो हो जाएंगे NC3 मीन्स 5C3। ओके, ये आपका आंसर आ गया। बट इसको सॉल्व करना है तो या तो 5C3 सॉल्व कर लो या 5C2 सॉल्व कर लो। तो ये बन जाएगा 5C2। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे n-r राइट कर सकते हैं। अब 5 को 2 बार लेस करना है, 5 4, और इनका मल्टीप्लाई कराना है। 2 को तब तक लेस करना है जब तक वो 1 ना बन जाए। तो ये आ जाएगा 2 से 4 कैंसिल, 2 10 आ जाएगा इसका आंसर। 10 वेज है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिसमें एक पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं? तो इस क्वेश्चन में अब क्या करना है? पुरुष के लिए इसको अलग करना है और महिलाओं के लिए अलग करना है। यानी मैन के लिए इसको अलग सोल्व करना है और वीमेन के लिए अलग सोल्व करना है। तो देखो, अब क्वेश्चन में सबसे पहले मैन देखते हैं, फिर वुमेन देखेंगे। एन
अवेलेबल कितने हैं मैन? 2 और वीमेन 3। ओके, यहाँ पे गिवन है। नाउ आर, चूज कितने करने हैं या सिलेक्ट कितने करने हैं? 1 मैन और 2 वीमेन। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों के जो वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी? 2C1 और 3C2। इनके बीच में मल्टीप्लाई होगा, क्यों? क्योंकि हम मैन एंड वीमेन दोनों को ले रहे हैं, दोनों के टीम्स को ले रहे हैं। आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते मैन और वीमेन, या हिंदी में पुरुष या महिलाएं, क्योंकि लेना पुरुष को भी है और महिलाओं की भी है। तो और एंड इंग्लिश में एंड ये साउंड आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे इनटू है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है तथा, तथा यानी कि इनटू आएगा, यानी कि ये और है। और इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, एंड का मीन्स इनटू। तो यहाँ पे इसने सॉल्व कर रखा है 2C1 3C2। इसने फॉर्मूला लगाया है, बाकी मैंने शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखी है इसकी। 2 को 2C1 की वैल्यू 2 ही आएगी, और 3C1 के इक्वल होएगा, उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो 2 3 जा 6। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 52 ताशों की एक गड्डी से 4 पत्तों को चुनने के तरीकों की संख्या क्या है? इन तरीकों में से कितने में ओके 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों, 4 पत्ते 4 भिन्न प्रकार के हों, तस्वीरें हों, 2 पत्ते लाल रंग के और 2 काले रंग के हों, और सभी पत्ते एक ही रंग के हों। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? In how many of these 4 cards are of the same suit, 4 cards belong to 4 different suits, are face card, 2 and 2 are red cards and 2 are black cards, cards are of the same color? तो बेसिकली यहाँ पे कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6। आपको लग रहा है यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, बट एक यहाँ पे भी पूछा है इसने। ओके, वेज कितने होंगे? तो ये टोटल 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये 52 तो होएगा हमारा एन, और ये 4 होएगा आर, और यहाँ पे सी लगेगा, पी नहीं लग सकता, क्योंकि कार्ड को हम सिलेक्ट करते हैं, हम उसका डिजाइन नहीं बनाते कार का। अगर किसी के हाथ में यहाँ पे एस कार्ड है और यहाँ पे किंग कार्ड है, और या हम ये सोचें कि इधर किंग है और इधर एस है, तो एक ही बात है। ओके, इस कॉम्बिनेशन को सेम मानते हैं, तो ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, चाहे ए के हो चाहे के ए हो, बात एक ही है। तो इसलिए इसका कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ये एक ही वे माना जाएगा। तो एक टाइप का अरेंजमेंट माना जाएगा ये। तो यहाँ पे सी लगेगा क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सीधा ही आ जाएगा, एन सी आर। एन अवेलेबल, कितने अवेलेबल हैं? 52। सी आर सिलेक्ट कितने करने हैं, चूज कितने करने हैं? 4। तो ये हमारा आंसर आ गया 52C4, यानी 52 को 4 टाइम लेस करना है। तो यहाँ पे देखो 52 51 50 49, और 4 को भी तब तक लेस करना जब तक 1 ना बन जाए। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जितनी डिजिट्स नीचे होती हैं ना, जितने नंबर्स नीचे होते हैं उतने नंबर्स ऊपर होते हैं। ठीक है ना, ये भी एक ट्रिक याद रखना। तो इसको सॉल्व करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। अगर एग्जाम में टाइम कम बचे तो इतना करके भी आ जाओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब देखते हैं किसने वेरिएशन क्या डाले हैं इस क्वेश्चन में। इसने क्या है कि 4 पत्ते एक ही प्रकार के हों, या फिर इंग्लिश में 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। अब इसका मतलब ये हो गया कि सूट्स क्या होते हैं। सूट में आपको बता देता हूँ
कि जैसे एक तो होता है डायमंड, एक होता है हार्ट, और एक होता है स्पेड, और एक होता है क्लब। ओके, तो ये टाइप है, सूट है ये। तो ये सब कितने होते हैं? ये सब 13 होते हैं। ओके, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं। तो अब कंडीशन ये है कि ये चारों के चारों कार्ड एक ही सूट के होने चाहिए। तो हो सकता है कि चारों के चारों कार्ड डायमंड के हों, तो इसका आंसर आ जाएगा 13C4। ये भी हो सकता है कि 4 के 4 कार्ड बिलोंग करें हार्ट से, तो इसका आंसर आ जाएगा 13C4। इसका आंसर भी 13C4, और सेम वे से 13C4। ये हो गया नंबर ऑफ वेज। अब इनके बीच में इनटू होगा या प्लस होएगा वो देख लेते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे केसेस है, ठीक है ना, या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, ठीक है ना। इट कुड बी दिस और दिस और दिस और दिस। तो यहाँ पे और या हिंदी का या शब्द आ रहा है, इसलिए इनके बीच में क्या लगेगा? प्लस लगेगा। तो इन सबको जब आप सोल्व करोगे तो आपको पता ही है चारों एक जैसे हैं, तो ये 4 × 13C4 हो जाएगा। ओके, ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट है चार पत्ते चार भिन्न प्रकार के हों या डिफरेंट डिफरेंट सूट के हों, तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ बताया तो मैं कि इसका मतलब ये हो गया कि एक हमारे पास जो 4 कार्ड चूज करने हैं ना, उसमें से 1 कार्ड तो होएगा डायमंड का, 1 होएगा हार्ट का, 1 होएगा स्पेड का, और 1 होएगा क्लब का। ठीक है ना, हिंदी में इसको ईंट, दिल, और इसको कहते हैं चिड़ी, और इसको कहते हैं हुक्म। तो अब ये टोटल कार्ड कितने हैं? 13 है, और लेने कितने हैं? 1 लेने हैं। क्यों? क्योंकि सबसे 1 1 1 कार्ड लेंगे तो ही डिफरेंट डिफरेंट सूट बनेंगे। और ये भी कितने हैं? 13 है, और इसमें से चूज कितने करने हैं? 1। ये भी कितने हैं? 13 है, और चूज कितने करने हैं? 1। ये भी कितने हैं? 13 है, और चूज कितने करने हैं? 1। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि इनके बीच में प्लस आएगा या इनटू आएगा। तो इनके बीच में इनटू आएगा। इसका रीजन ये है कि अगर इंग्लिश में बोला तो 1 कार्ड फ्रॉम दिस एंड 1 कार्ड फ्रॉम दिस एंड 1 कार्ड फ्रॉम दिस एंड 1 कार्ड फ्रॉम दिस। एंड वर्ड आ रहा है। ओके, तो एंड के लिए यहाँ पे इनटू लगता है। हिंदी में अपने बोल सकते हैं कि एक कार्ड ईंट से, एक कार्ड हर्ट से, एक कार्ड हर्सपेट से, और एक कार्ड क्लब से। तो और शब्द आया है, ठीक है ना, एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो और के लिए यहाँ पे इनटू लगा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 13C1 13 होता है, 13C1 13 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 13 raised to the power 4। थर्ड पार्ट देखते हैं। उसने कंडीशन डाल दी कि तस्वीरें होनी चाहिए या फेसिस होने चाहिए। तस्वीरों को कहते हैं फेसिस। यहाँ पे लिखा है फेस। तो फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? JQK 3 कार्ड तो इसके होते हैं, JQK इसके होते हैं, JQK इसके होते हैं, JQK इसके होते हैं। तो टोटल ये 12 होते हैं। तो n की वैल्यू होगी 12, और चूज कितने करने हैं? वो करने हैं 4। तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा 12C4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पत्ते लाल रंग के और दो काले रंग के। तो देखो लाल रंग वाले कितने होते हैं टोटल? वो होते हैं 13 + 13 26। तो
मैं यहाँ पे कर देता हूँ। रेड कार्ड के लिए होते हैं 26 और उसमें से लेने कितने, 2 लेने, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, वो भी 26 होते हैं। और चूज कितने करने हैं, 2। अब यहाँ पे इंटू आएगा या प्लस आएगा वो देख लेते हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो 2 कार्ड रेड से और 2 कार्ड ब्लैक से। इंग्लिश में बोले तो 2 कार्ड फ्रॉम रेड एंड 2 कार्ड फ्रॉम ब्लैक। तो एंड और ये वर्ड आ रहे हैं, यानी हिंदी इंग्लिश का एंड आ रहा है और हिंदी का और आ रहा है, तो इसलिए इनके बीच में क्या लगेगा, इंटू लगेगा। तो ये इसका आंसर है। ओके, अब वो देखते हैं फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, सभी पत्ते एक ही रंग के हों। ठीक है, तो देखो टोटल 2 ही कलर होते हैं, रेड और ब्लैक। तो यहाँ पे टोटल रेड कार्ड कितने हैं, 26। और उसमें से कितने होने चाहिए, चारों के चारों कार्ड होने चाहिए। एक केस तो ये बनता है, दूसरा केस क्या बनता है कि टोटल कार्ड ब्लैक होते हैं 26 और लेने कितने हैं, 4। अब देखते हैं इनमें इंटू आएगा या प्लस आएगा। तो देखो चारों कार्ड या तो रेड से हो सकते हैं या फिर ब्लैक से हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑल 4 कार्ड बिलोंग टू रेड और बिलोंग टू ब्लैक। तो इंग्लिश में और आ रहा है, हिंदी में या आ रहा है, इसका मतलब इनके बीच में लगेगा प्लस। तो ये इसका आंसर है। ओके, अब 26 C4 को सोल्व कैसे करना है, 26 इंटू 25 इंटू 24 इंटू 23, यानी कि 4 नंबर्स लिखने हैं। और 4 को कैसे करोगे, 4 डिवाइड में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमने 6 पार्ट कर लिए इसके। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज है, वो आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा। एक्सरसाइज 7.5 में मूव करते हैं। तो यहाँ पे ये मिसलेनियस है। ओके, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से। इनवॉल्व, इनवॉल्व शब्द के अक्षरों से अर्थपूर्ण या अर्थहीन प्रत्येक 3 स्वर तथा 2 व्यंजन वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। ओके, तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ओके, हाउ many words with or without meaning each of 3 vowels and 2 consonant can be formed from the letter of the word involve। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक वर्ड है और वर्ड में मैंने आपको बताया था कि पी लगता है। ओके, बट एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है कि पहले तो आपको 3 वॉवल और 2 कॉन्सोनेंट चूज करने हैं। और जब ये चूज हो जाएंगे ना, उसके बाद इनके अरेंजमेंट बनाने हैं। यानी क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड है, पहले पार्ट में सी लगेगा, फिर उसके बाद पी लगेगा। डायरेक्ट पी नहीं लगा सकते आप इसमें, क्योंकि पहले अपने को सिलेक्ट करने हैं। तो देखो सिलेक्ट कैसे करेंगे, वॉवल्स कितने लेने हैं, 3। और अवेलेबल कितने हैं वॉवल्स, 1 2 3 4। तो वेज कितने बनेंगे, 4 से 3।
अच्छा, कॉन्सोनेंट कितने लेने हैं? 2। अवेलेबल कितने हैं? 1 2 3 4, ये भी 4 है। तो इसके बेस कितने बनेंगे? 4 C2 यानी कि 6। ओके, तो लेने दोनों ही हैं क्योंकि बीच में तथा है। तथा है का मतलब क्या होता है? और इंग्लिश में कहते हैं एंड, यानी इनटू आएगा 4 और 6 के बीच में। तो सिलेक्शन के बेस कितने हो जाएंगे? 24। अब ये 24 जो है, ठीक है ना, ये 24 हमारे पास कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे टोटल लेटर कितने? 5 है, यानी कि 1 2 3 4 5। ये जो 5 लेटर है ना, ये आपस में काफी बार अरेंज हो सकते हैं। मतलब कि देर आर सो मेनी वेज टू अरेंज दिस 5 लेटर। तो हम क्या करेंगे, अब लगाएंगे हम पी वाला फॉर्मूला, यानी कि अवेलेबल कितने हैं? 5। ओके, और इसमें से चूज भी कितने करने हैं? 5 ही करने हैं। तो यहाँ पे इसने 24 को किससे इंटू कराया? फैक्टोरियल 5 से, क्योंकि इसका आंसर भी फैक्टोरियल 5 ही होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे पहले तो ये बहुत सारे लेटर थे, बट लास्ट में हमारे पास सिलेक्शन का जब काम खत्म हो गया तब हमारे पास कितने लेटर आ गए? 5। ओके, और चूज भी कितने करने हैं? पांचों के पांचों ही करने हैं, क्योंकि हमें जो अरेंज करने हैं ना, वो पांचों के पांचों लेटर से ही करना है। तो यहाँ पे एन भी 5 हो जाएगा और आर भी 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 21। किसी समूह में 4 लड़कियां और 7 लड़के हैं। इसमें से 5 सदस्यों की एक टीम का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? यदि टीम में एक भी लड़का नहीं है, कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की है, और कम से कम 3 लड़कियां हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। A group of consists of 4 girls and 7 boys. In how many ways can a team of 5 members be selected if the team has no girl, at least one boy and one girl, at least 3 girl? तो बेसिकली क्वेश्चन में टोटल कितने अपने को चूज करने हैं। पहले देखते हैं एन कितना है इसमें। तो 4 तो लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं, यानी कि एन की वैल्यू 11 है। एन की वैल्यू कितनी है? 11, यानी इतने अवेलेबल हैं। और चूज कितने करने हैं? 5, यानी कि आर की वैल्यू है। तो पहला आंसर कितना आ जाएगा? ओके, इसने ये क्वेश्चन नहीं किया, डायरेक्ट ये कर रखा है। तो कोई बात नहीं, इसने यहाँ से स्टार्ट किया। तो पहला आंसर हमारा 11C5 ही आएगा जब ये क्वेश्चन देखेंगे। तो ये इसने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं 11C5। अब देखते हैं कि इसने ही बोला है कि एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए। तो लड़के टोटल कितने हैं? 7 है। तो अब ये n बन जाएगा फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? n की वैल्यू 7। अब क्योंकि लड़की लेनी नहीं, तो पांचों के पांचों कौन से होंगे? लड़के ही होंगे। तो चूज कितने करने? 5। तो 7C5 आ जाएगा। ओके, तो इसका सॉल्व करेंगे तो 21 आएगा। सेकंड है, कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की होनी चाहिए। अभी जो वर्ड होता है ना कम से कम, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो मैं एक बार यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स की टेबल बना देता हूँ, जिससे आपको समझ आ जाएगा। बॉयज एक से कम नहीं लेना और गर्ल्स भी एक से कम नहीं लेनी। अगर बॉयज को आप 1 लेते हो तो गर्ल्स आपको 4 लेनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि टोटल कितने लेने हैं? 5। अगर बॉयज 2 लेते हो तो गर्ल्स कितनी लेनी पड़ेगी आपको? 3। अगर बॉयज 3 लेते हो तो गर्ल्स कितनी चूज करनी पड़ेगी? सिलेक्ट कितनी करनी पड़ेगी? 2। अगर बॉयज आप 4 लेते हो तो गर्ल्स कितनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी? 1। बॉयज 5 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 1 से कम तो लेनी ही नहीं गर्ल्स, ना बॉयज लेना है ना गर्ल लेनी है। तो बेसिकली या तो ये केस बन सकता है, या फिर ये केस बन सकता है, या फिर ये केस बन सकता है, या फिर ये केस बन सकता है। यानी 4 क्वेश्चन एक साथ हो गए। इन चारों के आंसर निकाल के
प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे केसेस हैं, केसेस में प्लस होता है, या फिर कह सकते हैं कि इधर कुड बी दिस केस और दिस केस और दिस केस और दिस केस, तो और की साउंड आ रही है इसलिए प्लस हो रहा है। हिंदी में बोले तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो या शब्द आ रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस होएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं 7C1, बॉयज टोटल कितने थे? गर्ल्स तो थी 7 और बॉयज थे 4। तो बेसिकली इसने यहाँ से स्टार्ट किया, 7C1 4C4, दिस वन। ओके, फिर 7C2 4C3, this one. In same way, you will write all cases और लास्ट में क्या कर दोगे, इन सबका प्लस कर दोगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये केसेस हैं। ओके, तो थर्ड पार्ट भी आप खुद देख लेना क्योंकि इसमें वही वर्ड आ गया, कम से कम 3 लड़कियां। तो लड़की या तो 3 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, यानी 2 केस लेने हैं बस आपको। ओके, तो 3 से कम नहीं लेनी। तो इसके 2 ही केस हैं, जब लड़की 4 होंगी तो लड़के 1 होएगा, जब लड़की 3 होंगे तो लड़के 2 होंगे। ओके, यहाँ पे फर्स्ट केस एंड सेकंड केस दोनों का प्लस करना है और आंसर आ जाएगा 91। एग्जाम्पल 20। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन। शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण तथा अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाए कि जिस प्रकार किसी शब्दकोश में लिखा जाता है तो 50वां शब्द क्या होगा? इंग्लिश में देख लेते हैं। Find a number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word again. If these words are written as in a dictionary, what will be the 50th word? तो बेसिकली ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक तो कह रहा है कि इन्हीं के लेटर्स को लेके कितने अरेंजमेंट बना सकते हो, तो इसका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 5। और कोई लेटर रिपीट हो रहा है? हाँ जी हो रहा है, ए और ए 2 बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, या आप इसको राइट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू 7.2 5P5, क्योंकि अवेलेबल कितने हैं 5 हैं और चूज भी कितने करने हैं 5 करने हैं। और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड क्यों होगा, क्योंकि ए रिपीट हो रहा है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, यहाँ तक तो हो गया। लेकिन अब इसने एक डिफरेंट क्वेश्चन कर दिया कि अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करें, क्योंकि स्टार्टिंग अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो फर्स्ट हमारा वर्ड बनेगा AAGIN, ये इनका ऑर्डर है, ठीक है ना, क्योंकि ए के बाद जी के बाद आई और लास्ट में एन आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए आता है और जी आई के पहले ही आता है और आई से एन से पहले आता है और एन लास्ट में ही आता है कहीं पे, अगर क्योंकि लेने तो यही लेटर्स हैं आपको। अब वो कह रहा है कि इन्हीं को अगर अरेंज करते जाएं लेटर्स को तो 50th वर्ड कौन सा होएगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताया, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ए को फिक्स कर देते हैं। लेटर कितने थे 5 थे, तो 1 2 3 4 बच गए, 4 प्लेस बच गए। अब 4 प्लेस में अरेंजमेंट कितने वे से हो सकता है, वो हो सकता है फैक्टोरियल 4, और इसको सॉल्व करोगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। ओके, तो ये ए चाहे क्योंकि एक्चुअल में ये दोनों सेम ही है तो इसलिए इसको एक ही माना जाएगा। इसके बाद लेटर आता है जी। अगर जी को फिक्स कर देते हैं फर्स्ट प्लेस पे तो बाकी के जो लेटर हैं उनके नंबर ऑफ बेस कितने बनेंगे, वो भी बनेंगे फैक्टोरियल 4, बट फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी होगा। क्यों? क्योंकि
यहाँ पे जितनी प्लेसेस में 2 a हो रहे हैं और ये डबल ए से यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। अब नेक्स्ट जो है वो है आई। आई को फर्स्ट प्लेस से फिक्स कर देते हैं, तो प्लेसेस कितने बच गए 4, और सेम इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, दैट इज 12। ओके, इन सबको एक बार ऐड करके देख लेते हैं। तो 4 2 2 8 एंड 4 48 आ जाएगा। ओके, यानी कि ए से स्टार्टिंग करें और ऐसे ऐसे वर्ड बनाते जाएं जिसमें स्टार्टिंग में ए हो, स्टार्टिंग में जी हो, स्टार्टिंग में एन हो, तो इनके तो अरेंजमेंट होगी 48। अगला जो 49th वर्ड होएगा वो श्योर है कि एन से स्टार्ट होएगा। ओके, और जो 50th वर्ड होएगा वो भी श्योर है कि एन से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि बाकी लेटर तो 48 तक बुक हो गए हैं। अब इनका असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले ए, फिर जी, फिर आई। इसके बाद जो वर्ड आएगा वो आएगा ए आई जी। ओके, जी आई आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर ये चीज समझ नहीं आए तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो कोई हमारे पास अ, कोई संख्या है 4 3 7 8, और मैं आपको एक टास्क दूं कि आपको इसका अगला नंबर लिखना है, बट डिजिट सही होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, 4 3, तो ये रहेगा। 78 के बाद क्या आता है, 79 आता है, वो आप लिख नहीं सकते क्योंकि 9 नहीं है इसमें। फिर आता है 80, 80 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 0 नहीं है। 81 नहीं लिख सकते, 82 नहीं लिख सकते, 83 में 3 तो आ ही चुका है। 84 85 86 नहीं लिख सकते, बट इसके बाद आपको 87 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि डिजिट सेल ही नहीं है। तो देखने में क्या लगता है कि ये इंटरचेंज हो गए, तो इसी वजह से ये जी आई क्या हो जाएगा, आई जी बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा NAAIG। ओके, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 23। आपको ये डिजिट्स दे रखे हैं और इनका यूज करके 10 लाख से ग्रेटर आपको कितनी आप संख्याएं बना सकते हो। इंग्लिश में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन 10 lakh can be formed by using the digits 1202424। तो ये क्वेश्चन सेम वैसे ही जैसे ऊपर वाला अपने अगेन शब्द किया था। तो करना कैसे है, तो इसके दो तरीके हैं, मैं यहीं पे समझाता हूँ जैसे इसने किया। इतना तो कंफर्म है, अगर आप इससे ग्रेटर नंबर लिख रहे हो तो वो 7 डिजिट का ही होगा। ओके, क्योंकि हम इससे ग्रेटर लिख रहे हैं और ये 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। ये तो कंफर्म है कि 7 डिजिट्स का ही नंबर आएगा। ओके, अब ये जो मतलब कि लेफ्ट साइड से जो फर्स्ट प्लेस है इस पे क्या होगा कि ये नंबर भी आ सकता है, ये नंबर भी आ सकता है, ये 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 भी आ सकता है, बट ये नहीं आ सकता क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में जीरो ले लिया ना लेफ्ट साइड से, तो 7 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, 6 डिजिट का हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी चॉइस है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 चॉइस है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। तो 6 चॉइस है, तो अब अगर अपने 1 को फिक्स कर देते हैं स्टार्टिंग में, 1 को क्या कर दिया फिक्स, तो बाकी कितने प्लेसेस रह गए, 1 2 3 4 5 6 रह गए क्योंकि टोटल 7 डिजिट्स का बनाना है। यहाँ जीरो तो आ नहीं सकता, 1 को फिक्स करके देखेंगे, फिर 2 को फिक्स करके देखेंगे, इस तरह से 1 बाय 1 देखेंगे। तो यहाँ पे 1 को अगर फिक्स कर देते हैं तो कितने प्लेसेस हो गए 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6। बट कुछ रिपीट हो रहे हैं, जैसे देख लेते हैं क्या क्या रिपीट हो रहा है। 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है और 4 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 60 इसका। अब
टू से स्टार्टिंग वाला देख लेते हैं। अगर टू को फिक्स कर देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस में कैसे अरेंजमेंट बनेंगे? तो फैक्टोरियल 6 तो आएगा ही आएगा। फैक्टोरियल 2 से 2 बार डिवाइड और होएगा, क्यों? क्योंकि रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 थे 3 टाइम, जिसमें एक तो फिक्स हो गया, तो 2 अब 2 टाइम बच गए और 4 भी 2 टाइम बच गया, तो फैक्टोरियल 2 से 2 बार डिवाइड हो गया, एक बार 4 के लिए और एक बार 2 के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 180। अब 4 के लिए देख लेते हैं। लास्ट 4 को फर्स्ट प्लेस से फिक्स कर दिया, तो बाकी कितने प्लेसेस रह गए? 6। और इसका आंसर 6। अब क्योंकि 4 कितने थे वहां पे? 2 थे, एक तो फिक्स हो गया, एक ही रह गया, तो वो रिपीटेड में नहीं माना जाएगा। लेकिन 2 3 टाइम था वहां पे, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर आ गया 180। अब ये सारे अपने टोटल अरेंजमेंट बना लिए, और ये तीनों वैल्यूज को आप क्या करोगे? प्लस कर दोगे, और यही आपका क्या है? आंसर है। ओके। इसका एक और तरीका है करने का क्वेश्चन, कि आप क्या करो, जीरो को इग्नोर कर दो कि वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता। आप ये मान लो कि आ सकता है, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय रिपीटेड टर्म्स। रिपीटेड क्या थे? 2 और 4 थे। 2 3 टाइम था और 4 2 टाइम था। ये हमारा आंसर हो गया, अगर हम जीरो को भी फर्स्ट प्लेस पे रख सकते हैं तो। अब पहले तुम देख रहे हैं 7 डिजिट्स की नंबर्स कितने बनेंगे, फिर हम देखेंगे कि 6 डिजिट्स के नंबर कितने बनेंगे, तो वो बनेंगे 60, क्योंकि अब हम जीरो को हटा रहे हैं। ठीक है, कि जीरो नहीं आ सकता, तो उससे पहले क्या होएगा? 6 होएगा। तो 7 डिजिट्स वाले नंबर में से अगर 6 डिजिट वाले नंबर आप माइनस कर देते हो, तो आपको जो माइनस कर देते हो, ओके, 7 डिजिट्स वाले में 6 डिजिट वाले नंबर माइनस कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 7 से ग्रेटर। ओके, ऑब्वियसली 7 डिजिट्स में पिछले नंबर तो आपने हटा ही दिए, तो बचे कौन से? आगे वाले नंबर, और आगे वाले नंबर हमारा आंसर होएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 420 माइनस 60, दैट इज 360। ये दो तरीके हैं इसको करने के। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 5 लड़कियां और 3 लड़कों को एक ही पंक्ति में कितने प्रकार से बिठा सकते हैं जब कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते हैं? ठीक है, तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no two boys are together? तो इसमें क्या करेंगे हम? बॉयज को साथ नहीं बिठाना, तो बॉयज को साथ नहीं बिठाना, तो एक काम करते हैं, पहले गर्ल्स को बिठा लेते हैं, क्योंकि गर्ल्स की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मान लो एक गर्ल्स यहाँ बैठी है, 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 और एक गर्ल्स यहाँ बैठी है। टोटल 5 गर्ल्स थी। तो हमने इनके बीच में कुछ प्लेसेस छोड़ देंगे। ये प्लेसेस किसके लिए होंगे? बॉयज के लिए। अब फायदा ये होगा कि इन प्लेसेस पे एक ही बॉय आ सकता है, और जैसे मर्जी कर लो, 2 बॉय तो आ नहीं सकते, और 2 बॉय को एक साथ नहीं बिठाना। ठीक है ना, 2 को 3 को एक साथ नहीं बिठाना यहाँ पे, तो हमने जो जगह छोड़ी है वो एक एक बॉयज के लिए छोड़ दी है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड है, पहले हम गर्ल्स के लिए करेंगे, फिर हम बॉयज के लिए करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। गर्ल्स अवेलेबल कितनी है? 5। और उनके लिए जो प्लेसेस हैं, जगह है, वो भी कितनी है? 5 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5C5। यहाँ सी क्यों लगा है? क्योंकि हम सजा नहीं रहे इनको। ओके, गर्ल्स हैं, सिलेक्ट की हैं। अब बॉयज का देख लेते हैं। बॉयज के लिए कितने प्लेस अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6। 6 प्लेस अवेलेबल है। और बॉयज है कितने?
3, तो यहाँ पे आ जाएगा 6C3। तो ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, पी आना था यहाँ पे। मैं इसका रीजन देता हूँ पी क्यों आएगा। क्योंकि क्योंकि अब है ना बेसिकली इनको हम इनको बिठा रहे हैं, और बिठा रहे हैं तो एक ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हम यहाँ पे कोई टीम नहीं बना रहे या कोई सिलेक्शन नहीं कर रहे कि आके खड़े हो जाओ। एक प्रॉपर वे से इनको बिठाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे सी नहीं लेना, पी लेना है। और इन दोनों का आपस में क्या कराएंगे, हम इंटू करा देंगे। क्यों? क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स सबको ही बिठाना है, ठीक है ना। हम ये थोड़ा ना करेंगे कि गर्ल्स बैठेंगी या बॉयज बैठेंगे, बैठेंगे तो सारी। तो इसलिए यहाँ पे एंड आएगा, तो एंड के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा। तो 5p5 को हम फैक्टोरियल 5 राइट कर सकते हैं। और 6p3 तो आपको पता ही है, ऊपर मैंने राइट कर दिया था। और इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14,400। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। थैंक यू।